सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पिछली कक्षा तक हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के अंतिम अध्यायों में जो पुरंजनोपाख्यान का प्रकरण आया है, इसको थोड़ा सा देखा। एक आख्यायिका के रूप में एक रूपक बना करके नारद जी ने प्राचीन बरही को कर्मकांड की सीमाओं को समझाया और कहा, देखो ये पशु बलि वाले यज्ञ तुमको मुक्ति तक नहीं पहुंचा पाएंगे, बल्कि ये तो वो जीव है जिसको यज्ञ पशु के रूप में तुम बलि दे रहे हो, वो सब बैठे हुए हैं कष्ट पा करके ऊपर कि तुम कब आओ और तुमको वो अपने सींगों से छेद करके बदला लें। तो और फिर उपदेश भी करते हैं कि देखो, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। शब्द अलग अलग हैं, भागवत के शब्द अलग हैं, गीता के शब्द अलग हैं, उपनिषद के शब्द अलग हैं, रामचरितमानस के शब्द अलग हैं, लेकिन संदेश वही है कि जानना है, परम सत्य को जानना है, और जो गलत बात हम जाने बैठे हैं उस गलती को भी पहचानना। हम अपने को अहंकार मान के बैठे हुए हैं। किसी ने कहा, देखो मोह भ्रम शोक जीव की यही कहानी है। जब सत्य को नहीं जान रहे हैं, अपने आत्मस्वरूप को नहीं जान रहे हैं, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन हम हैं, इस बात को नहीं जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर शरीर में कैद चेतन मान रहे हैं, सुखी दुखी होने वाला चेतन मान रहे हैं, कंफ्यूज्ड बुद्धि की उपाधि से ग्रस्त चेतन मान रहे हैं और समझते हैं बड़े बुद्धिमान चेतन हैं। यानी सुपरस्टिशन में, भ्रम में मनुष्य जैसा है वो भ्रमों में जिंदा है, अनेक अनेक, और समझता है हमने तो बड़ी उन्नति कर ली, इतनी यूनिवर्सिटीज़ खोल ली, इतने हमने इंस्टीट्यूट्स खोल लिए, कितना विकास कर लिया, चंद्रमा पर पहुंच गए, हमने गाड़ियां बना ली, हमने इतने सुंदर घर बना लिए, हमने, ठीक है, वो भौतिक विकास का अपना एक क्षेत्र है और वहाँ मनुष्य ने प्रगति की है, लेकिन परम सत्य के बोध से तो वो असावधान रहा और कई बार तो लगता है जैसे जानबूझकर उसने उस ज्ञान की उपेक्षा की कि कहीं सच्ची बात पे नज़र न पड़ जाए, नहीं हमारा सब बिगड़ जाएगा। सब्जेक्टिव सुपरस्टिशंस यूनिवर्सिटी की विद्याओं से जाती नहीं है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी अहंकार को सत्य मान करके जीवित रहते हैं और उस अहंकार को तमाम सांसारिक उपलब्धियों से सजाने और सुशोभित करने की कोशिश करते हैं। मेरे खुशबू देखने कौन आए? तो यहाँ एक है जिसको हम कह देते हैं गैर पढ़े लिखे लोगों की भ्रामक धारणा, सुपरस्टिशन, भ्रांति। बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई
कहा ये भाई दकियानूसी ग्रामीण लोगों का है, अरे बिल्ली से क्या है, बिल्ली को जिधर जाना है चली गई उसमें। तो और एक है कि मैं तो ये शरीर हूँ, मैं जन्मने वाला हूँ, ये आध्यात्मिक भ्रांति है कि मैं ये हूँ, मैं इसलिए आया हूँ। और एक भ्रांति ये तो है ही है कि इच्छाओं की पूर्ति करने से हमको उस सुख की प्राप्ति हो जाएगी जिस सुख को पाने के लिए हम इस शरीर में आए हैं, इस संसार में आए हैं। और संसार में अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त करके और उनका भोग करके हम उस तृप्ति और सुख को प्राप्त कर लेंगे जिसकी हमको तलाश है। और उसी के लिए हर व्यक्ति यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, शादी ब्याह करता है और हर तरीके का साधन उपक्रम जुटाता है। सामान्य जो सिद्धांत है वो थोड़ा अलग है, और वो ये है कि इच्छाओं की पूर्ति होगी तो सुख मिल जाएगा। और इस पर अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े लोग गुस्सा हो जाते हैं अगर उनकी इस भ्रांत धारणा पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। और इसी कारण वो उपनिषद और गीता और भागवत इससे भी बचते हैं, क्योंकि वो तो उल्टी बात कह देगा कि इच्छा त्याग में सुख है, इच्छा पूर्ति में तो सुख है ही नहीं। गीता जी के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में साफ साफ भगवान कृष्ण ने कहा, 5 अध्याय के 21 और 22 श्लोक में भगवान ने क्लियर कट कह दिया कि देखो, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनियत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। गीता कहती है मैं सुख देने की बात नहीं भगवान कहते हैं कर रहा हूँ, मैं तो अक्षय सुख, अनंत सुख की बात कर रहा हूँ, जिस सुख को पाने के बाद तुम्हारी सारी सुख की दौड़ ही समाप्त हो जाएगी। अक्षयम सुखम अश्नुते। लेकिन वो अक्षय सुख, ब्रह्म सुख किस तरह से मिलेगा? बाह्य स्पर्शेषु असक्त। ये जीवात्मा जब ये जान लेगा कि बाह्य इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले सुखों की हैसियत क्या है और आत्म सुख की हैसियत क्या है, और ये उसको विविडली और डिस्टिंक्टली क्लियर हो जाएगा, तब फिर बुद्धि तो सत्य पक्षपातिनी होती है। वो इन इंद्रिय विषय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले सुखों के दुखदायी परिणामों को अगर विजुअलाइज कर ले गहराई से और आत्म सुख की अनंतता, शाश्वतता को पहचान ले, तो फिर वो आत्म सुख, ब्रह्म सुख के ही पलड़े में बैठेगी। वो इंद्रिय विषय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले सुखों के पलड़े में नहीं बैठेगी। 22वें श्लोक में कहा, ये ही संस्पर्शजा भोगा। एक में अनंत और शाश्वत सुख की बात बताई 21वें श्लोक में, और 22वें श्लोक में इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से यानी इच्छा पूर्ति से प्राप्त होने वाले सुखों की सीमाओं के बारे में बताया भगवान ने। 2 श्लोकों में दोनों सुखों का निरूपण कर दिया कि कह दिया 22वें श्लोक में कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनये होते। जिनको तुमको लगता है कि ये इच्छा पूर्ति से प्राप्त होने वाले सुख तुमको जन क्या दे देंगे, ये दुख की योनि देंगे, निरंतर तुमको परिणाम में दुख पहुंचाते रहेंगे, और तुम उनके सुख स्वरूप को बाहर से चमकीला देख करके और इतनी गहरी दृष्टि ही नहीं बना पाओगे कि वो दुख योनि है, इस बात को पेनिट्रेटिंग
विजडम, विवेक, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से देख सको। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यौन एवते आद्यंतवंत, ये आदि और अंत वाले हैं, और अंत होने के बाद ये छोड़ क्या जाते हैं, दुख की का एक सिलसिला। आद्यंतवंत आदि अंतवंतम कौनते न तेषु रमते बुधा, तो जो बुद्धिमान हैं वो इनमें रमण नहीं करते हैं। जो बुद्धिमान नहीं है वो क्या हैं, उनको मूर्ख ही तो कहा जाएगा। यानी क्या कहना चाहते हैं कि मूर्ख ही इनमें रमण करते हैं। मूर्ख कौन है, जो उस सुख की को पाने, अक्षय सुख को पाने का तरीका भी नहीं जानता है, उसका स्थान भी नहीं जानता है उसको। तो गीता की दृष्टि में बुद्धू कौन है और बुद्धिमान कौन है, तो कहा बुद्धू वो है जो आद्यंतवंतः कौन्तेय बाह्य स्पर्शेषु, जो ये संस्पर्शजा भोगा को ही अंतिम बात, जीवन का अंतिम प्राप्तव्य मान करके उन्हीं के लिए को जुटाने के चक्कर में लगा रहता है, वो तो बुद्धू है। और बुद्धिमान कौन है, हमने चौथे अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से भगवान ने चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में बताया कि कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु, और सयुक्त कृत्स्न कर्म कृत। बुद्धिमान कौन है, जो सारा कर्म भोग प्राप्ति के साधन जुटाने के लिए नहीं करता है, जो जानता है कि कर्म तो उपाधियों से हो रहे हैं, वो तो अकर्मात्मा कर्म करते हुए भी उनके बीच में ही अकर्मात्मा के बोध में स्थित रहता है, और जानता है कि जब कोई हाथ पैर रोक के बैठा है तब भी वो कर्म तो कर ही रहा, कर्ता भाव तो है, काम करने में भी कर्ता भाव है, काम रोकने में भी कर्ता भाव है, लेकिन बोध प्राप्त संत ब्रह्मविद तो कर्म करते समय भी जानता है कि उपाधियों से कर्म हो रहा है और मैं तो आत्मस्वरूप हूँ। वही बुद्धिमान है मनुष्यों में, सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त, वही परम सत्य से जुड़ा हुआ है, वही ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करके बैठा है। सयुक्त कृत्स्न कर्म कृत, अब उसको करने के लिए कुछ शेष नहीं बचा, न कोई लौकिक कर्म करने के लिए शेष बचा है, न कोई वैदिक कर्म करने के लिए शेष बचा है। यावा अनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, उसी तरीके से जो आत्मज्ञानी ब्राह्मण है उसका दूसरे अध्याय के 46 श्लोक में कहा, यावा अनर्थ उदपाने, जैसे कोई बहुत बड़े जलाशय को पा करके अब पोखर से उसका क्या मतलब, उसमें गंदा पानी है, मटमैला पानी है, तावान सर्वेषु वेदे, जो ब्रह्म में रमण करने वाला जानने वाला विद्वान है उसका वेदों से उतना ही मतलब। अब उसका ना वेदों के कर्मकांड से मतलब है, न उसका वैदिक कर्म से मतलब है, न लौकिक कर्म से मतलब है। अब वो तो जान गया, सयुक्त कृत्स्न कर्म कृत, वो तो सब कुछ जान गया। तो गीता जी की दृष्टि में क्या है कि बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, आसक्ति और भोग और संग्रह परम सुख को पाने का साधन नहीं है, बल्कि अनासक्ति और वैराग्य परम सुख को पाने का साधन है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विंदति आत्मनियत सुखम, आत्म सुख, शाश्वत सुख, अनंत सुख, स ब्रह्म योग युक्ता, वही ब्रह्म स्वरूप से जुड़ा है। अक्षयम सुखम, वो सुख आद्यंतवंतः नहीं है, वो अक्षय सुख है, वो एक बार मिलने के बाद फिर जाता नहीं। लेकिन संसार की सुपरस्टिशन यही है
जैसा कि 15 अगस्त वाले दिन मैंने कहा था, उन्होंने अपना एक हैप्पीनेस इंडेक्स बना लिया है और उसमें फिनलैंड को नंबर 1 दे दिया और भारत को 146 देशों में 136 नंबर दे दिया। जिन्हें कौन सा है, गीता का हैप्पीनेस इंडेक्स ये है कि तमोगुणी सुख के ऊपर रजोगुणी सुख, रजोगुणी के ऊपर त्रिगुणा सतोगुणी सुख और सतोगुणी सुख के ऊपर भी जो गुणातीत सुख है, अक्षय ब्रह्म सुख, उसको पाने वाला ही हैप्पीनेस इंडेक्स पर टॉप पे बैठा हुआ है। ये तुम्हारा ये कह देने से कि 2 बार साफ कपड़ा पहनने को मिल जाए, 3 बार जो है अच्छा पैलेटेबल फूड मिल जाए और थोड़ी सामाजिक प्रथे, ये सब हैप्पीनेस इंडेक्स के मापदंड नहीं हैं। किसी ने कहा कि भाई नैनीताल और मसूरी 2 जो है बड़ी प्रसिद्ध हिल स्टेशंस हैं। नैनीताल में झील के एक तरफ माल रोड है और दूसरी तरफ ठंडी सड़क है। आदमी क्या है कि अंदर से जानता है कि हम खाली हैं, खोखले हैं, हम जीवन में कुछ खास पा नहीं पाए हैं और इसलिए वो समर्थन चाहता है दूसरों से और भीड़ के बीच में जाना चाहता है और भीड़ से अपनी उपलब्धियों को तस्दीक कराना चाहता है, जिससे कि वो अपने को कुछ तो संतोष दे सके कि हाँ, आई एम एन अचीवर इन लाइफ एंड आई हैव अचीव्ड समथिंग। इसलिए वो हिल स्टेशन में जाता है, महानगरों की चकाचौंध से दूर, थोड़ा शांति एकांत पाने, लेकिन वहाँ भी जब देखता है कि भीड़ ठंडी सड़क पे नहीं माल रोड पे ज़्यादा है, या मसूरी जब जाता है तो देखता है भीड़ माल रोड पे ज़्यादा है और वो जो कैमल बैक वाली जो सड़क है उस पर तो भीड़ ही नहीं है, तो वो भी नैनीताल हो या मसूरी वहाँ माल रोड जा करके भुट्टा चबाना ज़्यादा पसंद करता है बजाय ठंडी सड़क और कैमल बैक रोड से जाके वहाँ की शांति है, जबकि वहाँ से दृश्य ज़्यादा अच्छा है, वहाँ शांति ज़्यादा अच्छी है। तो ये मनुष्य जो है एक दूसरे के सहारे से अपनी भ्रांतियों को, सब्जेक्टिव सुपरस्टिशंस को और मजबूत करने की कोशिश करता है और उनको हटाने की कोशिश नहीं करता है। मैंने कहा भाई नहीं, ये तो ठीक ही है, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन इज अ सोशल एनिमल कहा कि भाई ये फिर एक भ्रांति आ गई कि मैन इज अ सोशल एनिमल। सारा वेदांत इस बात का आह्वान करता है कि तुम किसी तरह से इस बात को समझ जाओ कि तुम एनिमल नहीं हो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, लेकिन तुम इस भ्रांति को पालने में ज़्यादा खुशी महसूस करते हो कि मैं नहीं सोशल एनिमल। अरे भाई एनिमल कहाँ? गुरुदेव ने कहा 3 तरीके के लोग हैं, पशु मानव हैं, मानव मानव हैं और देव मानव हैं। तुम पशु मानव से ऊपर तब उठते हो जब अंतःकरण थोड़ा शुद्ध होता है, जीवन सात्विक बनता है, दिनचर्या सात्विक बनती है और तुम थोड़ा सा आत्मबोध, आत्मचिंतन की गहराई पाना शुरू करते हो, तब तुम मानव मानव बनते हो। और फिर एक दिन सद्गुरु सदशास्त्र की कृपा से, अपनी साधना ईश्वर कृपा से हो सकता है कि तुम देव मानव बन जाओ, और देव मानव बने बिना अक्षयम सुखम अश्नुते नहीं होगा। तो वेदांत कहता है तुम इस बात को जानो, यू आर नॉट एन एनिमल, न सोशल एनिमल, न इंडिविजुअल एनिमल, न पर्सनल, तुम यू आर नॉट एन एनिमल। तुमको प्रबुद्ध बुद्धि दी हुई है, विवेकपूर्ण बुद्धि दी हुई है, तुमको जो है वो पावर दी हुई है कि तुम जिधर चाहो अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को लगा सकते हो, ऊंचे से ऊंचे काम में लगा सकते हो, नीचे से नीचे। तुम पशुओं की तरह लाचार नहीं पैदा हुए हो, तुम अपनी इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का नियमन संयमन करने की सामर्थ्य दे के भगवान ने यहाँ तुमको भेजा है। अब ये तुम्हारा है कि तुम गुरु और शास्त्र के निर्देशन में उस सामर्थ्य का सही उपयोग करो और बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। तुम अक्षय सुख की प्राप्ति कर लो। तो गीता का साफ संदेश है
कि भाई तुम्हारी जो सुख की तलाश है ये तो ठीक है तलाश, लेकिन ये तलाश अपने ब्रह्म स्वरूप की तलाश है। पुरंजन की तरीके से अगर हम, और भोग की इच्छा, सुख के ही भोग की इच्छा तो होती है, और किसी चीज़ के भोग की, जो कोई दुख भोगने की इच्छा थोड़ो करता है, वो अगर आया इस देह रूपी पुरी में पुरंजन, तो सुख पाने के लिए ही तो आया, और उस चक्कर में अविज्ञात सखा को भूल गया, और फिर तरह तरह से उसने शिकार खेलने से ले करके और परिवार बसाने से ले करके बहुत सारे उपाय किए सुख पाने के, और अंत में काल के पंजे ने उसको ग्रस लिया, और तब फिर एक नया देह प्राप्त हुआ, स्त्री शरीर, और वहाँ भी कहानी वही रही। जाने कितने बार वही कहानियाँ हम भी अलग अलग देहों में दोहरा चुके हैं, लेकिन चूंकि प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि भूल जाती है बात पूर्व जन्म की, इसलिए हम फिर नए उत्साह से और नई आशावादिता से वही पुरानी कहानी दोहराने के लिए तैयार हो जाते हैं नए देह में, हैं? भगवान ने बहुत कटाक्ष किया है। 15वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा भगवान ने कि यहाँ से क्या होता है, जीव एक नए शरीर, मृत्यु जब आती है तो एक नए शरीर की तरफ जीव चल देता है। क्या लेके चल देता है? 15:8 में कहा, गृहीत्वैतानि संयाति वायु गंधान इव आशयात। जैसे वायु पुष्पों से गंध को समेट करके चल देती है, ऐसे ही इस संघात का स्वामी, जो संघात अब समाप्त हो रहा है, जो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, उस संघात से, इस संघात का स्वामी जीव मन और इंद्रियों आदि को ग्रहण करके दिखाई नहीं देता है। वायु ने कब पुष्प से गंध को ग्रहण कर लिया, कितनी कैसे, ऐसे ही वो जीव कब इन मन और इंद्रियों को पुराने शरीर से निकाल करके, यानी सूक्ष्म शरीर को निकाल करके और चल दिया, ये बाकी के जो यहाँ बैठे हैं उनको नहीं दिखाई देता है, चल देता है। 9वें श्लोक में कहा कहाँ चल देता है, क्या लेके? कहा, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। 5 ज्ञानेन्द्रियों को लेकर के, और मनश्च अयम अधिष्ठाय, मन के सहारे से ये जो ज्ञानेन्द्रियां मन का आश्रय लेकर के रहती हैं, यानी पूरे सूक्ष्म शरीर को लेकर के चल देता है। कहाँ? अगले शरीर में प्रवेश करने के लिए, अगले गर्भ में प्रवेश कर लेता है। किस लिए प्रवेश करता है? वही काम करने के लिए जो पिछले शरीर में किया। वो क्या किया था? विषयान उपसेवते, विषयों का सेवन करने के लिए। विषयों का सेवन ही पूर्व शरीर में करता रहा, और ये जीव अगले शरीर में जा कर के भी क्या करता है? विषयान उपसेवते। भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जब तक देखो तुम मेरी शरण में नहीं आओगे, जब तक तुम बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, जीवन मुक्ति अगर नहीं प्राप्त होगी, तो फिर विदेह मुक्ति का ख्याल छोड़ दो। साधो जीवत में करासा, मोये मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। बहुत सी संस्थाएं हैं जो कहती हैं कि जब अभी कुछ तुमको मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत ऊंची है, उनका तो हमको भी तो कुछ मालूम पड़े, हम तो वैसे ही लस्त-पस्त जिंदगी जी रहे हैं, विपरीत परिस्थिति में दुखी हो जाते हैं, अनुकूल परिस्थिति में सुखी हो जाते हैं, सम दुख सुखम धीरम की दूर दूर तक कोई बात नहीं है। हम तो संसार की बातों से आकर्षित भी हो जाते हैं और भयभीत भी हो जाते हैं, तो हम कैसे माने कि हमारी आध्यात्मिक स्थिति बहुत ऊंची है? उन्होंने कहा नहीं, वो जब आपका शरीर छूटेगा ना, तो खट 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 आपको वही मिल जाएगी, उन्हें कुछ नहीं मिल जाएगी। मोए मुक्ति घर कहे स्वार्थी, झूठा दे। अनुभव तो इसी जन्म में होना चाहिए कि हमारी लिप्तता कितनी कम हुई, हमारी आसक्ति कितनी कम हुई संसार से, देह से, इच्छाओं से। वो जो वासना बैठी हुई है, गुरुदेव कहते थे
स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हैज़ गॉट इट्स ओन स्टेजेस। ये सडन नहीं है, ये एक दिन भड़बड़ा करके आपको जो है इनलाइटनमेंट हो जाएगा और ज्ञान हो जाएगा। इट हैज़ गॉट इट्स ओन स्टेजेस, और वो स्टेजेस क्या हैं उसको व्यक्ति खुद भी देख सकता है, नाप सकता है, असेस कर सकता है, पहचान सकता है, इंट्रोस्पेक्शन कर सकता है। और वो है कि अब लिप्तता बस उतनी रही कि नहीं रही, भय उतना सताता है कि नहीं सताता है, और आकर्षण उतना सताता है या नहीं सताता है। तो यहाँ पर कहा कि देखो गीता का आह्वान क्या है कि तमोगुणी सुख से सुख का त्याग करके ऊपर जैसा नहीं देखता, तमोगुणी सुख का त्याग करके उससे ऊपर उठो, और फिर उसके बाद में रजोगुणी सुख का त्याग करके उससे ऊपर उठो, सात्विक सुख की तरफ बढ़ो, और फिर सात्विक सुख का भी त्याग करके, यानी त्रिगुण की ही सीमाओं का और आसक्तियों का, क्योंकि गुण माने रस्सी है, ये भी बांधेगा हमको, अनंत काल तक साधना ही नहीं करते रहनी, सिद्ध होना है। त्रिगुण के परिधि से ऊपर जा करके फिर हमको त्रिगुणातीत सुख यानी ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुभव, ब्रह्म स्वरूप के सुख तक पहुंचना है। तमय गुणी सुख तो मार ही देता है, और रजोगुणी सुख आद्यंतवंतः कौन्ते न तेषुर मते बुधा। सात्विक सुख हाँ ऐसा जरूर है, सत्संग का सुख है, स्वाध्याय का सुख है, ध्यान का सुख है, परमात्म परम सत्य की चर्चा का सुख है, चिंतन का सुख है, जो कि त्रिगुणातीत में छलांग लगवा देता है। इसलिए साधक रहते हमको सात्विक सुख को ही अपनाने का पूरा प्रयास करना है। हमको तमोगुणी और रजोगुणी सुख को दूषित करने वाला, मन को मलिन करने वाला जान करके उससे जितना हो सके दूरी बनानी है, और सात्विक सुख में जितना हो सके उतना रमण प्राप्त करना है। और फिर त्रिगुणातीत आत्म सुख को पा करके ये जीव मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त हो जाता है? वासनाओं से मुक्त हो जाता है। वासनाएं कितने तरीके की हैं, तमोगुणी वासनाएं भी हैं, रजोगुणी वासनाएं भी हैं और सतोगुणी वासनाएं भी हैं। तीनों प्रकार की वासनाओं से वो मुक्त हो जाता है, तीनों प्रकार की वासनाओं से मुक्त हो जाता है। वो उस अक्षय सुख की अनुभूति कर लेता है जो उसको जन्म जन्मांतर से वांछित है। इस ब्रह्म सुख, त्रिगुणातीत सुख, जो तीनों वासनाओं से मुक्ति पा करके ही पाया जाता है, यानी ओंकार स्वरूप का सुख, इसको पा लेने को ही हमारे वेदांत में लिबरेशन कहा गया है, मुक्ति कहा गया है। यही मुक्ति है, यही इनलाइटनमेंट है, यही अक्षय सुख है, यही ब्रह्मबोध है। और अगर हम त्रिगुण की वासनाओं की पूर्ति में ही पड़े रहते हैं तो यही बंधन है। तो बॉन्डेज है इनसे मुक्त हो जाना, इस सुख के आकर्षण से, और लिबरेशन है अक्षय सुख की प्राप्ति कर लेना। तो जो एक सब्जेक्टिव सुपरस्टिशन में मानवता जिंदा है, इच्छा पूर्ति से सुख मिल जाएगा, ये सुपरस्टिशन के अलावा कुछ है नहीं वेदांत के बैकग्राउंड में, गीता के बैकग्राउंड में। और ये हमारे दुख का कारण है सुपरस्टिशन। सत्य ही सुख का कारण होता है। सत्य में वो जयते नानृतम, सुख खाली एम्ब्लेम में लिख लेने से नहीं होगा भारत के चिन्ह में, इसको तो जीवन का ये तो वाक्य है। मुंडक उपनिषद में कहा, वहीं से लिया गया। सत्य में वो जयते, सत्य की ही विजय होगी हमारी। अगर सब्जेक्टिव सुपरस्टिशन नहीं, बहुत सारे लोग ये मानते हैं, तो बहुत सारे लोगों के मान लेने से कोई चीज़ सत्य नहीं हो जाती है। सत्य का प्रमाण शास्त्र है,
उपनिषद परम प्रमाण है, गीता प्रमाण है। आप्त पुरुषों जो ब्रह्म सुख को पा गए उन संतों के वचन प्रमाण हैं, रमण महर्षि के वचन प्रमाण हैं, नानक देव जी के वचन प्रमाण हैं, भगवान शंकराचार्य के वचन प्रमाण हैं। गुरु जी कहते थे, लेकिन फिर भी भगवान शंकराचार्य जब भाष्य लिखते हैं तो वो उपनिषद को कोट कर देते हैं, इसलिए कि कोई ये न कह दे कि ये तो आपने बात कही। यद्यपि वो कहते हैं जब व्यक्ति थोड़ा भगवान शंकराचार्य को गहराई से जानने लगता है तो ये भी जान लेता है कि उनके वचन श्रुतिवत प्रमाण हैं। वो तो अगर सोते सोते भी बोलेंगे तो श्रुति के विरुद्ध कोई बात बोल ही नहीं सकते। तो ये बॉन्डेज और लिबरेशन हमको देखना पड़ेगा कि जो एक मान्यता फैली हुई है सब्जेक्टिव सुपरस्टिशन कि संग्रह और भोग जितना बढ़ता चला जाएगा सुख उतना बढ़ता चला जाएगा, ये सब्जेक्टिव सुपरस्टिशन से ज़्यादा कुछ नहीं है और यही दुख का कारण है। जितने संत हुए, गीता हुई, उन्होंने कामना त्याग से सुख की बात कही। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदयश्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म। बुद्ध ने कहा डिजायर इज मदर ऑफ पेन, डिजायर फुलफिलमेंट इज नॉट मदर ऑफ हैप्पीनेस, इट इज मदर ऑफ पेन। तो हमको देखना है कि सत्य को स्वीकार करें और सत्य तक ऊपर उठ जाएं। यहाँ भागवत जी में इस पुरंजन उपाख्यान के उपरांत फिर 29वें अध्याय में कुछ और बड़ी सुंदर बातें कही गई आध्यात्मिक उन्नति के संबंध में। और वहाँ पर कहते हैं नारद जी प्राचीन बरही को उपदेश करते हुए, क्योंकि प्राचीन बरही के तो समझा रहे थे कि ये कहाँ तुम यज्ञ पशु बलि के यज्ञ करने में पड़े हुए हो, ये तुम्हें उल्टा करेंगे, ये तुम्हें मुक्ति नहीं देंगे बल्कि उन सब जीवों की जिनको तुम मार रहे हो यज्ञ के उनकी बद्दुआएं देंगे और तुम्हें कष्ट पहुंचाएंगे। तो नारद जी ये पुरंजन आख्यान बताने के बाद, उसका गूढ़ार्थ बताने के बाद फिर प्राचीन बरही से कहते हैं कि देखो राजन, ये जो देहाभिमानी जीव है ये अज्ञान के कारण ही कष्ट भोगता हुआ। और मूल अज्ञान क्या है कि मैं अहंकार हूँ, और ये अहंकार कहता है इच्छा पूर्ति से और सजाते चले जाओ इस अहंकार को, जबकि हम अपने आप में एक पूर्व जन्मों की वासनाओं की गठरी के अलावा और कुछ है ही नहीं। या कुछ समाज ने बताया, कुछ हमने घर से सीखा, कुछ बाहर से सीखा, कुछ दोस्तों से सीखा, कुछ अच्छे साहित्य से सीखा, कुछ खराब साहित्य से सीखा, उस सब सीख की, लेकिन हमने आत्मबोध नहीं सीखा और 1000 बातें सीखी। उन 1000 बातों, 1000 सीखों की गठरी का नाम ही अहंकार है, जो गठरी झूठी है क्योंकि उसमें सत्य को बोध कराने की ताकत नहीं है उस अहंकार के पास जितनी सूचना है उसमें। इसलिए गुरु और शास्त्र की गुरुबिन हो न ज्ञान, ज्ञान की हो विराग बिन, उसमें वैराग्य देने वाला ज्ञान नहीं है, उसमें तो आसक्ति देने वाला ज्ञान है। उसमें गुरु को और शास्त्र को उनके चरणों में झुक जाने वाला, उनमें श्रद्धा रखने वाला ज्ञान नहीं है, बल्कि संसार के महत्व का और भोग के महत्व का ही ज्ञान है। नारद जी कहते हैं प्राचीन बरही से, ये जीव देहाभिमानी है और स्वरूप अज्ञान के कारण ही, अपने को अहंकार मानने के कारण ही, और अहंकार जब आत्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ता है तो वो जीवंत हो जाता है, उसी को जीव कहते हैं। चेतन अहंकार ही जीव है। ये जो अहम बुद्धि है, ये जब आत्मा का प्रतिबिंब पढ़ने से ये चैतन्यवत भाषित होने लगती है तो ये ज्ञानी हो जाती है। तो ये जीव कष्ट क्यों भोगता है? कहा मनुष्य शरीर में आ जाता है वासनाओं के कारण और वहाँ पर पड़ा पड़ा ये 100 वर्ष तक कष्ट ही भोगता रहता है।
100 वर्ष तक पड़ा रहता है। मैं मेरेपन के अभिमान से बंध करके ये भगवत चिंतन नहीं करता है, ये क्षुद्र विषयों का ही चिंतन करता रहता है और तरह तरह के कर्म करता रहता है। उन विषयों के भोग की लालसा से कर्म करता है कि अनुकूल परिस्थिति मिलेगी तो उसका भोग करेंगे, सुखी हो जाएंगे। ये स्वयं प्रकाश है, लेकिन ये अपने स्वयं प्रकाश स्वरूप को पहचान नहीं पाता है जब तक कोई सद्गुरु आकर के इसको लखा नहीं देता है कि अरे तुम कहाँ पड़े हुए हो, तुम तो स्वयं प्रकाश आत्मा हो। तब तक ये प्रकृति के गुणों में ही बंधा रहता है और उन गुणों द्वारा प्रेरित कर्मों के अनुसार ये भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता रहता है। कभी ये कर्म और गुणों के अनुसार देव योनि में भी जाता है, मनुष्य योनि में जाता है या पशु पक्षी योनि में जाता है, और कभी पुरुष बन जाता है, कभी स्त्री बन जाता है, कभी नपुंसक बन जाता है। इस प्रकार से गुण और कर्म इसको नचाते रहते हैं। यहाँ उल्लेख है 29वें अध्याय के 30वें श्लोक में कि जैसे कोई कुत्ता भूख से व्याकुल होकर के दर दर ठोकर खाए और कहीं डंडा खाने को पा जाए और कहीं भात खाने को पा जाए, उसी तरीके से ये जीव चित्त में नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर के इधर उधर योनियों में और परिस्थितियों में भटकता रहता है। कहीं कर्मानुसार इसको सुख मिल जाता है और कहीं दुख, कहीं डंडा मिल जाता है और कहीं भात मिल जाता है। कहते हैं वास्तव में यह है कि कुल मिलाकर के इसकी इच्छा और दौड़ तो सुख पाने की होती है, लेकिन बाद में निकलता क्या है कि अभी ये एक दुख से छुट्टी पा नहीं पाता है कि दूसरा दुख इसके सिर पे आके सवार हो जाता है। अब इस प्रकार के ये एक के बाद दुख योनयवते, इसका दुख की योनि पैदा होते चले जाते हैं दुख। तो इनसे छूटने का उपाय क्या है? यहाँ कहा 34वें श्लोक में कहा कि स्वप्न से छूटने का उपाय स्वप्नांतर नहीं है कि एक सपना चल रहा था, सपने में दूसरा सपना चलने लगा, सपने में तीसरा सपना चलने लगा। तो स्वप्न से, अभी स्वप्न तो देख रहे हैं, तो एक सपने से छूटने का उपाय दूसरा सपना देखने लगना नहीं है। इसी प्रकार से कर्म के फल के भोग से छूटने का उपाय दूसरा कर्म नहीं हो सकता है। कर्म के फल से भोग, कर्म फल भोग को कर्म को बदल करके उससे, क्योंकि दोनों कर्म और कर्म फल का भोग दोनों अविद्याग्रस्त चेतन या जीव द्वारा ही किए जाते हैं। तो कर्म फल भोग से छूटने का उपाय कर्म नहीं है, दोनों अविद्या युक्त हैं। 29वें अध्याय का 35वां श्लोक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है और कई बार भागवत जी में आता है। कहा अर्थे ही अविद्यमाने भी संसृति न निवर्तते, अर्थे ही अविद्यमाने भी। ये जो वस्तुएं हैं जैसे स्वप्न के पदार्थ हैं, मनसा लिंग रूपेण स्वप्ने विचरतो यथा। जैसे स्वप्न देखते समय स्वप्न के पदार्थ होते हैं, वो होते होते नहीं हैं लेकिन भासते हैं और बहुत सच्चे भासते हैं। उस लिंग शरीर में स्वप्न के पदार्थ भासते हैं, न होने पर भी भासते हैं। उसी प्रकार से ये दृश्य जगत, जागृत अवस्था के पदार्थ भी अविद्यमाने अपि, यद्यपि हैं में नहीं, लेकिन ये बहुत सच्चे सच्चे भासते हैं। क्यों? क्योंकि जागृत में भी व्यक्ति अज्ञान, स्वरूप अज्ञान की निद्रा में ही है। स्वप्न भी एक प्रकार की निद्रा है और जागृत भी एक प्रकार की निद्रा है, क्योंकि अज्ञान दोनों जगह, वो मोह निशा सब सोवनिहारा और देखा ही सपन, वो जागृत में भी स्वप्न देखता है
क्योंकि सत्य तो आत्मा है, वही संसार के रूप में प्रतीत हो रही है, वही हमें जीव के रूप में प्रतीत हो रही है, और वही मानुपादिक ब्रह्म के रूप में। कहा ये पदार्थ न होने पर भी भासते हैं, क्योंकि जब तक अज्ञान निद्रा नहीं टूटती है तब तक जीव को इस जन्म मरण रूप संसार से मुक्ति नहीं होती है। शरीर बदल जाएगा लेकिन संसरण बना रहेगा। संसरति न निवर्तते, अविद्या के रहते संसरण से मुक्ति नहीं होगी। देह से देह में संसरण बना रहेगा, परिस्थिति से परिस्थिति में संसरण बना रहेगा, और मन स्थिति से मन स्थिति में संसरण बना रहेगा, क्योंकि इसका मूल कारण स्वरूप का अज्ञान है, जो कि गुरु और शास्त्र के गहरे चिंतन मनन सत्संग से ही दूर हो सकता है। इस संसरण को दूर करने का एकमात्र उपाय आत्मज्ञान ही है। 37वें श्लोक में कहते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग समाहित सध्री चीनेन वैराग्यम ज्ञानम च जनयिष्यति। अविद्या के कारण जीवात्मा को ये जन्म मरण रूप अनर्थ की परंपरा प्राप्त हुई है, और इसकी निवृत्ति भगवान में भक्ति होने पर, भगवान आत्मा ब्रह्म एक ही समझना चाहिए, परम सत्य में भक्ति होने पर ही हो। आसक्ति की निवृत्ति भक्ति से ही हो सकती है। भगवान वासुदेव में जब मन एकाग्र हो जाता है, उनमें भक्ति भाव गहरा जाता है, उनके चिंतन में, आत्मचिंतन ब्रह्मस्वरूप के चिंतन में, सत्संग में रस आने लगता है, तो ऐसा आत्मचिंतन के प्रति जो भक्ति भाव होता है वो शीघ्र ही, भागवत जी का कहना है कि ज्ञान भी उत्पन्न कर देता है और वैराग्य भी उत्पन्न। और महात्म्य आया था, भक्ति के ही तो दो बेटे हैं। भक्ति परिपक्व हुई, भक्ति मैच्योर हुई, इसका परिणाम ही है कि जीवन में ज्ञान भी आना चाहिए और वैराग्य भी। ज्ञान और वैराग्य अगर पुष्ट हुए हैं तब तो समझो भक्ति जो है प्रौढ़ हुई है। भक्ति ही ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न कर देती है। उस आत्मचिंतन, उस ब्रह्म स्वरूप के चिंतन, भगवत चिंतन रूपी, भगवत भक्ति रूपी जो भक्ति है, कहा कि भागवत जी में ही 11वें अध्याय के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 9वें श्लोक में 11:20-9 में आता है, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता। देखो ये जो कर्म का विधान बताया गया है, यानी कर्मयोग, कर्म का भी मतलब सकाम कर्म का विधान नहीं, भागवत परायण कर्म, भगवान की प्रेरणा से कर्म, फल भगवान को समर्पित करके कर्म, इसका भी विधान भागवत जी में वही बात आई जो गीता में, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता। ये कर्मयोग का भी विधान तभी तक है जब तक हृदय में वैराग्य उत्पन्न न हो जाए। न निर्विद्येत, निर्वेद यानी वैराग्य जब तक नहीं उत्पन्न होता है तब तक कर्मयोग करते रहना चाहिए। और मत कथा श्रवण आदौ, जब भगवान की बात सुनने में ही मन पूरी तरह से टिकने लगे, रस से भर जाए, आनंद से भर जाए, सत्संग के अलावा और बात सुनने का मन न करे और तरफ से वैराग्य हो जाए, मत कथा श्रवण आदौ वा श्रद्धा यावत न जायते। जब तक सत्संग में ही पूरी श्रद्धा न हो जाए तब तक कर्मयोग करो। जब तक भगवान की कथा सुनने में, यानी आत्मा के स्वरूप का चिंतन करने में, आत्मा के स्वरूप के बारे में श्रवण करने में, जगत का सच्चा स्वरूप क्या है,
तुम्हारा जीव का सच्चा स्वरूप क्या है, परमात्मा का सच्चा स्वरूप क्या है। सत्संग में यही सब तो बातें होती हैं और यही होनी चाहिए। इन बातों को, यही भगवान की कथा है। भगवान ने वहाँ कहा, उद्धव गीता का है 11वें स्कंद, मत कथा श्रवण आदौ व श्रद्धा यावन। मेरी कथा श्रवण में ही जब तक गहरी श्रद्धा न हो जाए तब तक कर्मयोग करो। यानी जब भक्ति प्रकट हो जाए, जब भगवत चिंतन में ही रस आ जाए, आत्मचिंतन ब्रह्म चिंतन में रस आ जाए, उसी बात को करने की इच्छा हो, तब जा कर के फिर अब कर्म की परिधि तुम्हारी समाप्त हो गई। भगवान ने 10वें अध्याय में भी यही कहा था 10:9 में कि मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत क्षमाम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अपनी इंद्रियों को भी मुझ में लगाओ, चित्त को मुझ में लगाओ। मद्गत प्राणा यानी इंद्रियों को भी। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसव तिन पे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुमका ग्रह रूरे। लोचन चातक जिन करी राखे। तो सारी इंद्रियां जब भगवत परायणी हो जाएं, जब चित्त भगवत परायण हो जाए, यही चर्चा करने और यही चर्चा सुनने का मन करे, इसी में संतोष हो और इसी में रमण हो, तुष्यन्ति च रमन्ति च, यही कहने सुनने का मन करे। ऐसे सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो सतत जुड़े हुए हैं इस प्रकार से मुझसे, इंद्रिय और चित्त सतत जुड़ा हुआ है, मुझ में ही रमण और मुझ में ही तुष्टि। तुष्टि पुष्टि संतुष्टि का केंद्र संसार के विषय नहीं है, भगवत कथा है, भगवत चिंतन है, भगवत श्रवण है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योग। अब उनके लिए सत्संग के अलावा कर्मयोग की साधना की आवश्यकता खत्म हो गई। मैं उनको ऐसी शुद्ध निर्मल पवित्र बुद्धि दे देता हूँ जिससे वो चिंतन करके मुझे प्राप्त कर लेते हैं। ये न माम उपयांति, वो अपने भगवत स्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित हो जाते हैं। ऐसे भगवान ने कहा कि ये भगवान की भक्ति ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न कर देती है और भगवत बोध, आत्मबोध, ब्रह्मबोध तक पहुंचा देती है। 46 श्लोक में 29वें अध्याय के भगवान कहते हैं नारद जी कि जब बार बार भगवान का चिंतन किया जाता है तब भगवान को लगता है कि भाई कोई है जो बुला रहा है, कोई पुकार रहा है। क्योंकि देखिए, हम माने ना माने, अगर हम इंडिविजुअल हैं, हम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हैं, तो हम टोटल कॉन्शियसनेस को नकार नहीं सकते हैं। ये अपने को बड़ा फिलासफर बन के गए, आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई एम एथीस्ट फॉर द लास्ट 30 years। ये सब लफाजियाँ नहीं चलेंगी। तुम अगर हो, बुढ़िया बाबा कहते थे, ये कहना कि हम हैं और परमात्मा नहीं है, वैसे ही कहना है कि हम हैं और हमारा बाप नहीं है। तुम हो तो बाप तो है ही। तो तुम्हारे पंचभूत का अगर शरीर है तो कहीं पंचभूत की समष्टि भी है, पंचभूत से बनी ये इंडिविजुअलिटी है तो कहीं टोटलिटी ऑफ पंचभूत भी है। इसी तरह से इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस अगर है तो टोटल कॉन्शियसनेस भी है। अगर पिंडाभिमानी है तो ब्रह्मांडाभिमानी भी है ही। पिंड के अभिमानी के बिना ये पिंड बिखर जाएगा, तो ब्रह्मांड के अभिमानी के बिना ये ब्रह्मांड भी बिखर ही जाएगा। और पिंड में अगर अंतर्यामी है तो फिर इस ब्रह्मांड को में भी अंतर्यामी है ही। हम टोटल कॉन्शियसनेस को नकार नहीं सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि हम अल्पज्ञ और अल्पशक्ति हैं। हम सब बात को हमारी बुद्धि नहीं समझ पाती है, हम अल्पज्ञ हैं और हम अल्पशक्ति भी। हमको बार बार महसूस होता है कि कोई सत्ता होती जो हमारी ज्ञान शक्ति को थोड़ा बढ़ा देती।
हम जिन बातों को नहीं समझ रहे हैं तो कोई हमारी बुद्धि की सामर्थ्य को बढ़ा देती है। और भगवान ने गीता में कहा ददामि बुद्धि योगम तम, तुम तो उल्लू टाइप के हो, लेकिन मैं तुमको जो है बुद्धि योग दे दूंगा, लेकिन भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करो तो तुम अल्प शक्ति नहीं, तुम बहुत बुद्धिमान हो जाओगे मेरे दिए हुए बुद्धि योग से। और यही नहीं, तुम अपने सर्वज्ञ रूप को भी पहचान लोगे, ज्ञान स्वरूपता को, ज्ञानी नहीं ज्ञान स्वरूप तुम हो, इस बात को पहचान लोगे। कहा भाई इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को स्वीकार करना और टोटल कॉन्शियसनेस को स्वीकार न करना, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की अल्प शक्ति को स्वीकार करना और टोटल कॉन्शियसनेस की सर्व शक्ति को स्वीकार न करना, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की अल्पज्ञता को अनुभव करना और टोटल कॉन्शियसनेस की सर्वज्ञता को नकारना, ये विचार की ईमानदारी नहीं है। अगर हमको विचार की ईमानदारी है तो हम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के साथ टोटल कॉन्शियसनेस को हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और चूंकि वो चेतन सत्ता है इसलिए वो जानती है कि कोई हमें पुकार रहा है। अगर इच्छा है तो इच्छा पूर्ति का साधन जरूर है, नहीं तो इच्छा होती ही नहीं। अगर कोई वासना उठी है, ये भागवत जी में भी है, तो वासना पूर्ति का साधन जरूर है। इच्छा है तो इच्छा पूर्ति का साधन जरूर है, और हम प्रयास करें तो उसका साधन इच्छा पूर्ति का, जो इच्छा करी हो मन माही, तुमका जग दुर्लभ कछु नहीं, जा पर जाकर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। चाहे संसार की इच्छा हो चाहे भगवान की इच्छा हो, तो वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो जानता है कि अब कोई जीव है जो अपनी अल्पज्ञता जिसको साल रही है और जो पुकार रहा है कि मुझे सर्वज्ञ बनाओ, और फिर वो ददामि बुद्धि योगम तम कर रहा है, वो आपको साधना की शक्ति भी दे देता है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, आत्मना विन्द्यते वीर्यम, विद्या विन्दते अमृतम। केनोपनिषद का केंद्रीय मंत्र यह है। प्रतिबोध विदितम मतम, वो चेतन हर वृत्ति में ज्ञान स्वरूप में अपने को अभिव्यक्त कर रहा है। चेतना ज्ञान का ही तो प्रतिबोध, हर बोध में, ये मोबाइल है, ये माइक है, ये पुस्तक है, बोध हो रहा है। हर बोध में वो अपने को अभिव्यक्त कर रहा है कि मैं चेतन हूँ, मैं उपस्थित हूँ तुम्हारे अंदर से, वो जानने की ताकत बन के मैं बैठा हूँ। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, जानते 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 उस अमृत तत्व को भी जाना जा सकता है। आत्मना, लेकिन उसको जानने की शक्ति क्या है? हम ऐसी रजोगुण और तमोगुण से मलिन हुई बुद्धि से उसको जान लेंगे? कहा नहीं, भगवान ददामि बुद्धि योगम तम, जब तक भगवत कृपा से हमको बुद्धि योग नहीं मिलेगा तब तक येन माम, उस बुद्धि योग के बिना उस परमात्मा के स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। सोई जानत तुम देहु जनाई, और जानत तुम्हें होई जाई, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो हम चूंकि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हैं, हम अल्प शक्ति हैं, हम अल्पज्ञ हैं, तो कोई सर्वशक्ति है और सर्वज्ञ है, और वो हम पर कृपा कर सकता है अगर हम प्रार्थना करें। तभी कर्म सिद्धांत से भी ज़्यादा बड़ा कृपा सिद्धांत है। कर्म जो चीज़ें हमको नहीं दे सकता है, कृपा वो भी दे सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ तो आत्मबोध है, वो तो भगवत कृपा से ही प्राप्त होगी। वो तो दयालु कृपालु हैं, भक्तों के पीछे चलने वाला। हम भक्त पराधीन, यहाँ तक तो कह दिया, दुनिया मेरे अधीन है और मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। तो यहाँ कहा कि जब वैराग्य आ जाए तब फिर अब भगवत चिंतन के अलावा अब कर्म की साधना का जो सीमा थी वो आ गई। अब तो चिंतन की साधना चलेगी, अब सत्संग की साधना चलेगी, अब गुरु के सानिध्य की साधना चलेगी, अब स्वाध्याय और चिंतन मनन की, प्रवचन की साधना, चर्चा की साधना चलेगी। तो यहाँ नारद जी कहते हैं, राजन बहिर्ष्मन, तुम कभी कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो, क्योंकि कर्म और कर्म का फल दोनों अज्ञान के अधीन है।
जीव स्वयं अज्ञान की उपज है, वासना की उपज, अहंकार कोई उसका सत्य। तो तुम कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो। ये सुनने में बड़े प्रिय लगते हैं, लेकिन ये परमार्थ का स्पर्श भी नहीं करते हैं। ये तो इसी मिथ्या संसार और मिथ्या देह में ही फंसाए रहेंगे कर्म। कहा, देखिए वही गीता वाली बात करीब करीब यहाँ भी है। 29 अध्याय के 48 श्लोक में कहा, जो कर्मवादी लोग हैं वो दूषित बुद्धि वाले हैं, मलिन बुद्धि वाले हैं। ये 29वें अध्याय के 48वें श्लोक में भागवत जी में कहा कि जो मलिन मती कर्मवादी लोग हैं वे वेद को कर्म परक बताते हैं। 2:48 में बहुत स्पष्ट रूप से कहा, वेदों का जो अंतिम संदेश है वो कर्मकांड नहीं है, क्योंकि कर्म तो जीव करता है, जीवत्व के तो ऊपर उठना है। अगर हम कर्म में ही रहेंगे तो कर्ता भाव में ही रहेंगे, और फिर हम कर्म जो है वो चाहे सत्कर्म ही हो, अहंकार को बढ़ाने वाला होता है। तुलसीदास जी ने लिखा कि प्रभु ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। भगवान को समर्पित नहीं करोगे, अगर सत्कर्म का भी फल उनकी प्रेरणा से नहीं करो तो वो भी बंधनकारी हो जाएगा। तो कहते हैं जो मलिन मती हैं, जो कर्मवादी लोग हैं, वही वेद को कर्म परक बताते हैं और वे वेद के वास्तविक मर्म को नहीं जानते हैं। वे आत्म तत्व को भी नहीं जानते हैं, जहाँ परमात्मा स्वयं विराजमान है आत्मा के रूप में। फिर 49 श्लोक में कहते हैं, 29-49 में, तत्कर्म हरितोषम यत् सा विद्या तन्मतिर यया। 29-49 में कहते हैं, कर्म तो वास्तव में वही है जिससे भगवान प्रसन्न होते हो। बाकी जिससे तुम्हारी वासना पूर्ति होगी, खाली जीव प्रसन्न होता है, वो कोई कर्म, वो तो बांधने वाला कर्म है। जिससे भगवान प्रसन्न होते हो कर्म वही है। तत्कर्म हरितोषम यत्, जिससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं वो कर्म वही है। और सा विद्या तन्मतिर्यया, और विद्या कौन है? विद्या वही है जिससे भगवान में चित्त लगता हो। इसके अलावा सब जानकारी है, इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सूचनाएं हैं। तो कर्म क्या है? जिससे भगवान प्रसन्न होते हो, और विद्या क्या है? जिससे चित्त परमात्मा में लगता हो, वही विद्या। यानी अध्यात्म विद्या विद्या नाम, ये गीता जी में कहा, मैं अध्यात्म विद्या। कहते हैं भगवान जो हैं वही सबके आत्मा हैं, वही सबके आश्रय हैं, और उन्हीं में मन लगाने से सारे ही जीवों का, और मनुष्य ही लगा सकता है, इसलिए मनुष्य का कल्याण हो सकता है। वही आत्मा बन करके बैठे हैं, वही आश्रय हैं सबके, और भगवत परायण जीवन जीने से, भगवत परायण चित्त बनाने से ही मनुष्य का कल्याण है। फिर कहते हैं इत वेद सब वही विद्वान यो विद्वान स गुरुर हरि है। 51 श्लोक में 29वें अध्याय के कहते हैं नारद जी, इति वेद सवै, उसी को विद्वान कहो, यो विद्वान स गुरु हरि। जो पुरुष ऐसा जानता है, कैसा जानता है? जैसा अभी ऊपर बताया गया कि वही आत्मा है, वही आश्रय है, उन्हीं से सबका कल्याण है, उन्हीं में मन लगाने से मुक्ति है। इस प्रकार से जो जानता है वही ज्ञानी है, वही विद्वान है, वही गुरु है, और कहा वही साक्षात हरि भी है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो कहा कि वो गुरु क्या है? वो कोई शरीरधारी नहीं है। कहा यो विद्वान स गुरु हरि, ऐसा जो ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, ब्रह्मस्वरूप ज्ञानी है, वही गुरु है, और वही ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्ति के दूसरे श्लोक में कहा वही गुरु है, वही ईश्वर है, और वही आत्मा।
यानी अंतर नहीं है। यहाँ भागवत जी में कहा यो विद्वान स गुरु हरि, उसको तुम भगवान मान करके पूछ सकते हो, उसको गुरु मान करके पूछ सकते हो। और पूजने का मतलब जो वो कह रहा है वो करो, कोई ये नहीं कि उसके पैर में फूल चढ़ा दिए जैसे भगवान की मूर्ति पे चढ़ा देते हैं तो वो पूजनम नाम सेवनम, उसके उपदेश को सेवन करना, उसके उपदेश के अनुसार जीवन बनाना, यही। तो इत वेद, जो इस प्रकार से जानता है वही विद्वान है, और जो ऐसा विद्वान है वही गुरु है, और वही हरि भी है। ईश्वर और गुरु, वही ईश्वर है, वही गुरु है, वही आत्मा। इस प्रकार से नारद जी ने बताया। फिर कहते हैं कि ये दुनिया जो है ये तो यहाँ कामनाओं की पूर्ति की ही चर्चा तुमको मिलेगी। यहाँ भगवान की चर्चा बड़े पूर्वजन के जब सत्कर्म उपजेंगे तभी मिलेगी, नहीं तो जहाँ भी जाओगे वहाँ कामना पूर्ति की ही बात होगी। लेकिन तुम तो ऐसी सभाओं में जाओ, ऐसे सत्संग में जाओ जहाँ जाने से परमात्म चर्चा होती हो और जहाँ श्री हरि को प्रसन्न करने वाली वार्ताएं होती हों, यानी विषयों की से आसक्ति करने की वार्ता न होती हो, बल्कि विषयों से वैराग्य ही सुख का मार्ग और साधन है, ऐसी चर्चाएं होती हों। इस प्रकार से जब उपदेश किया नारद जी ने, तो प्राचीन बरही ने कहा कि भगवान आपने ये जो आत्म तत्व का उपदेश किया उसने मेरे हृदय के संशय को काट दिया। क्योंकि हमारे जो यज्ञ आदि करने वाले जो उपाध्याय थे, उन्होंने तो कर्म के बारे में दूसरी ही कुछ हमारे मन में उपदेश कर दिया था, और मैं तो उसी रास्ते पर चलते हुए ये पशु बलि भी दे रहा था और जीवों का संहार कर रहा था, और कहाँ उलझा हुआ था मैं। आपने मेरे संशय को काट दिया, मुझे आत्मज्ञान प्रदान किया, और इस प्रकार से आपने जो अनुग्रह मेरे ऊपर किया है उससे मैं धन्य हुआ हूँ। अब कहते हैं नारद जी, आगे कहते हैं कि देखो परलोक में जाकर के भी स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है, लेकिन परलोक में ये लिंग शरीर तो जाता है, सूक्ष्म शरीर जाता है, और ये लिंग शरीर अपने कर्मों का भोग करता है। जैसे जैसे कर्म यहाँ किए हैं वैसे वैसे भोग। यानी क्या है कि अगर तुम यही सब करते रहे तो इसका भी फल जाके लिंग शरीर जाएगा, वहाँ उसको एक यातना शरीर की प्राप्ति हो जाएगी, या भोग शरीर, देवलोक में गए तो एक भोग शरीर की प्राप्ति हो जाएगी, नरक में गए तो तुमको यातना शरीर, क्योंकि इसको तो यातना दी ही नहीं जा सकती। इसको तो जैसे कहते हैं ना, वही गरम तेल के कड़ाहे में खौलाया जाए, ये तो अभी जरा सा गया नहीं कि मरेगा, तो ये यातना के लिए भी ठीक नहीं है, और इस भोग के लिए इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। तो स्वर्ग में एक भोग शरीर जिससे कि वास्तव में भोग किया जाए वो दे दिया जाता है, और नरक में एक यातना शरीर दे दिया जाता है, जो बेहोश न हो जाए वही यातना थोड़ी सी कहा उस। लेकिन लिंग शरीर वही होता है, और वो सुख दुख का भोग करता है कर्म के अनुसार, संसार में किए गए कर्मों के अनुसार। लेकिन पाप और पुण्य रूप कर्मों को करने के कारण फिर इसे व्यर्थ में ही जन्म लेना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। फिर 29-63 में कहते हैं यथा अनुमीयते चित्तम उभयैः इंद्रिये हितैः एवं प्राग देहजम कर्म लक्ष्यते चित्त वृत्ति भी। जैसे ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय की चेष्टाओं से उनके चित्त का अनुमान किया जा सकता है। कोई क्या कहाँ देख रहा है, क्या सुन रहा है, इससे अनुमान किया जा सकता है कि उसके मन में चल क्या रहा है, क्योंकि मन पीछे बैठा है ना। जैसे ज्ञानेंद्रियों की कौन कहाँ जा रहा है, मंदिर जा रहा है कि कौन जगह जा रहा है, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की चेष्टाओं से जैसे चित्त के क्रियाकलापों का अनुमान किया जा सकता है, उसी प्रकार से चित्त की वृत्तियों से
पूर्व जन्म में क्या कर्म आपने किए हैं इसका अनुमान भी किया जा सकता है। ये कोई बड़ी रहस्यमयी बात भी नहीं है। हम मनुष्य देह में आए तो निश्चित रूप से मिश्रित कर्म किए होंगे, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, कुछ बुरे, और उनका परिणाम देने के लिए हमको मनुष्य शरीर मिला है। चित्त की वृत्तियों से पूर्व जन्म के कर्मों का अनुमान किया जा सकता है, क्योंकि कर्म अदृष्ट रूप से फल देने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। कर्म के ही फल के रूप में तो सब चल रहा है। फिर 66 श्लोक में कहते हैं, मन एवं मनुष्यस्य पूर्व रूपाणि। ये भी श्लोक भागवत जी में कई बार आता है और ये जीवन के संबंध में प्रकाश डालता है। मन एवं मनुष्यस्य पूर्व रूपाणि शंसति। मन को जान करके मनुष्य के पूर्व शरीर के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। कौन आदमी कैसा है, किसकी वृत्ति कैसी है, किसकी वृत्ति सात्विक है, किसकी राजसिक है, किसकी तामसिक है, डोमिनेशन किस चीज़ का है, कितना है। ये मन मनुष्य के पूर्व रूपों की, पूर्व शरीर में की और उसमें किए गए कर्मों का एक प्रमाण बन जाता है। मन भविष्यतश्च भद्रम ते, यानी पूर्व मनुष्य के मन को देख करके, मनुष्य के इस जन्म के कर्मों को देख करके पूर्व जन्म के बारे में बताया जा सकता है, और उसके इस जन्म के कर्मों को देख करके ये आगे कैसा जन्म लेने वाला है इसको भी बताया जा सकता है। भविष्यतश्च भद्रम ते, हे राजन, भविष्य में कैसा जन्म लेने वाला ये भी बताया जा सकता है। और तथैव न भविष्यता, और भविष्य में ये कोई जन्म नहीं लेगा अर्थात मुक्त हो जाएगा, ये भी बताया जा सकता है। पूर्व जन्म भी बताया जा सकता है। ये कर्म जो है ये बहुत कुछ सूचना देते हैं मनुष्य के अंतःकरण के बारे में, मनुष्य के पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, और मुक्ति के बारे में भी ये सूचना देते हैं। इस प्रकार से कहा कि ये लिंग शरीर ही चेतना युक्त हो करके जीव कह दिया जाता है। अगर ये भोगों का चिंतन करता है तो फिर वो आगे का जन्म लेता है, भगवत चिंतन करता है तो मुक्ति की तरफ बढ़ता है, तृप्ति की तरफ बढ़ता है। इस प्रकार से कृतकृत्य हुए जो राजा प्राचीन बरही कृतकृत्य हुए, नारद जी अपने सिद्धलोक को चले गए। प्राचीन बरही ने भी सारी आसक्ति छोड़ दी, और लिखा है कि समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ करके एकाग्र मन से उन्होंने भगवत चिंतन में अपने मन को, इंद्रियों को लगा दिया और भगवान का सारूप्य पद प्राप्त कर लिया। अंत में इसकी फलश्रुति बताते हैं कि इस देवर्षि नारद के कहे गए पुरंजनोपाख्यान, प्राचीन बरही के साथ उनके हुए वार्तालाप को, जो परोक्ष रूप से कहा गया है, इस आत्मज्ञान को जो सुनेगा या सुनाएगा वो लिंग देह के बंधन से छूट जाएगा, क्योंकि ये आत्मज्ञान ही अंतःकरण का शोधन करने वाला है और परमात्म पद को प्रकाशित करने वाला है। ऐसे बताया कि मुक्तिदायी प्रकरण। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।